तो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका अपने सॉल्यूशन क्लाउड रन फंक्शन को एक स्टार्ट का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर देना, कॉन्सोल कोड मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रख दी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का कॉन्सोल ओपन हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आके क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर देना एंड कंटिन्यू और ऑथोराइज करके सामने ऑप्शन आएगा, दोनों पे ही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। याली लैब मोस्टली क्लाउड शेल में ही होने वाली, कुछ चीज़ें जो हम ऑफ क्लाउड शेल जाके करने वाले। बट हाँ, याली लैब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो देख देख के चीज़ें बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ओपन हो रहा है, कंटिन्यू का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जब तक ये आ रहा है, आ चुका है आई थिंक, उधर मैं एक बार जाकर चेक कर लेता हूँ। ऑथराइज कर दिया है मैंने, राइट। नाउ अगेन मैं बैक आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करता हूँ। कुछ APIs हमें एनेबल करनी होगी इस लैब के लिए, तो ये कमांड के थ्रू हम वो APIs को एनेबल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सो उतना हमें वेट करना रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, तो इसको कनेक्ट हो जाने देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये भी, ओके। एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको कनेक्ट होने में। हो चुका है कनेक्ट। नेक्स्ट कमांड हमें पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यू कैन स्किप दिस जेमिनी API, ये करना ज़रूरी नहीं है। एंड इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड ये एनेबल होने में लेगी थोड़ा बहुत टाइम। एंड नेक्स्ट कमांड पेस्ट कर देना। देन एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर दी है। अब एडिटर ओपन करना है, तो यहाँ पे ओपन एडिटर पे क्लिक कर दिया है, ऑडिट पे हमने क्लिक करा है एंड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा हमारा एडिटर। यहाँ पे हमें बोला गया हेलो HTTP फोल्डर के अंदर index.js फाइल के अंदर आपको ये ऐड करना है। तो मैंने कॉपी कर दिया है इसको, इधर आ जाएंगे हम एंड यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है बेसिकली हमारा टू क्लाउड शेल एडिटर, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेट्स सी कितना टाइम लेता है कनेक्ट होने में, देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे अपनी लैब को। सो या एक बार ये कनेक्ट हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा काम। तो यहाँ पे हम कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो HTTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे index.js को डबल टैप करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पैकेट.json पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब Ctrl+S करके मैंने पहले सेव करा, देन यहाँ से भी मैंने सेव करा। ये दोनों चीज़ आपको फॉलो करनी है। ओपन टर्मिनल पे क्लिक करना है, इधर आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड इसको कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपको एरर देखने को मिले या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप कॉन्टिन्यूस इस कमांड को बार बार रन करते रहना एंड आपको यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है माइंड में। तो पहले इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो। ऐसा कुछ बोले कि भैया आप क्या करना चाहते हो इसको, तो अगर इसने बोला है कि हमें कुछ ऐसा करने को कि भाई अगर हमसे ये पूछे तो ओके, तो हमें Y लिख के एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इसको अब एग्जीक्यूट हो जाने दो। जैसे एग्जीक्यूट होती है मैं आपको आगे मेरी वीडियो में मिलता हूँ। अगर ये अटकती है तो बार बार इस कमांड को रन करना है, ओके। कमांड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है विदाउट एन एरर। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे चले जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। सो ये वाला काम भी हो चुका है, हमने टेस्ट कर दिया है। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, आउटपुट भी आपको मिल जाएगा, ओके। ये कंप्लीट हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड इस कमांड को कॉपी कर लेना है, देन इस साइड पे आना है, एक नई डायरेक्टरी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं अब इस कमांड से, पेस्ट करके एंटर दबाना। देन ओपन एडिटर पे क्लिक करना, इसको क्लोज करना, इसको क्लोज करना, इसको मिनिमाइज़ करना, हेलो स्टोरेज पे क्लिक करना, ठीक है। एंड धीरे धीरे इसके अंदर की चीज़ आपको दिखेगी, एकदम से नहीं दिखेगी। इधर आना, नीचे स्क्रॉल करना, इसको कॉपी करना, इस साइड पे आना, index.js पे क्लिक करना, पेस्ट करना। नाउ अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल करना, इसको कॉपी कर लेना, इस साइड पे आना, पैकेट.json पे जाना है यहाँ पे एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट करना है। Ctrl+S करके सबसे पहले सेव करना, देन फाइल पे आके भी इसको सेव करना ताकि श्योरिटी हो जाए। देन ओपन टर्मिनल, अगेन इस साइड पे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ये सब स्किप करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, एक बकेट यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, बकेट क्रिएट हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक फंक्शन फिर से डिप्लॉय करेंगे, तो कॉपी कर लिया, इस साइड पे आया, ठीक है। अब इसको पेस्ट करा, एंटर दबाया। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना कि भैया अगर इसमें एरर आए तो फिर से इस कमांड को रन करना जब तक ये आपको प्रॉपर आउटपुट ना दे दे। तो मेरी एग्जीक्यूट हो जाने दो, देन मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो यहाँ पे एरर आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, सेम कमांड को फिर से पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा जब तक मुझे आउटपुट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है, 2-3 बार कमांड रन करनी पड़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही काम हमने डन कर दिया। आउटपुट किस तरीके का हमें मिल जाएगा, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर दो। हमने क्रिएट कर दिया एक क्लाउड स्टोरेज फंक्शन को भी यहाँ पे एंड आउटपुट भी हमें मिल चुका है, प्रीटी कूल। यहाँ पे ये सही चीज़ है जिसको आप स्किप करेंगे। IAM एडमिन पे जाके बोला गया कंप्यूटर API पे जाना है आपको, तो इसको कॉपी कर लो। अब थोड़ा हमें कंसोल के बाहर जाना पड़ेगा,
ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे अभी हमें इस टाइप का आउटपुट नहीं मिला है, ठीक है, मतलब लॉग्स अभी आए नहीं है। तो लॉग्स हमें चाहिए, कुछ इसी टाइप के लॉग्स चाहिए। इट मे टेक मिनट्स टू जनरेट द लॉग्स। तो या बार बार जब तक कमांड रन करनी है तब तक हमें सेम लॉग्स ना दिख जाए, ठीक है। अभी भी नहीं दिखा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो या थोड़ा सा हम वेट करते हैं। आई थिंक मेरे को उसको मिनिमाइज करना है एंड ये हो गया। नाउ इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हमें आई एम्स पे जाना है, ऑडिट लॉग दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। ओके, सो ये काम हमने डन कर दिया। फिर से मैं इस कमांड को कॉपी कर लूँगा, अगेन इस साइड पे आऊँगा, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा। अब क्या हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है? हाँ जी, आउटपुट आ चुका है, प्रीटी कूल। इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसको मैं क्लोज कर दूँगा, साइज नीचे इंक्रीज करूँगा, इस साइड पे आऊँगा, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमें बोला गया कंप्यूट इंजन एपीआई को कॉपी कर लो, इस साइड पे आऊँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करो, इस पर क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड सेव पे क्लिक कर दो। ओके, इसको मैंने क्लोज करा, ये हमने सेव करा, फिर से सेव करा एक बार ताकि श्योरिटी हो जाए चेंजेस सेव्ड हो चुके हैं। नाउ इस पर आएंगे, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एंटर दबा दूँगा, ठीक है। सो अब मैं कुछ पॉलिसीज़ बाइंड कर रहा हूँ चीज़ों के साथ, तो वो हो जाएगी। देन इसको हमें कॉपी करना है एंड इस साइड पे जाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो चीज़ें हो रही है वो डन हो जाने दो। देन ओपन एडिटर पे क्लिक करेंगे, इसको मैं स्मॉल से वापस क्लोज करूँगा, इसको क्लोज करा एंड इसको भी क्लोज करा। इवेंट ट्रिक सैम्पल को मुझे क्लिक करना है, ठीक है। नाउ मुझे किस पे जाना है? GCE-VM लेबलर, ठीक है। तो GCE-VM लेबलर पर मुझे जाना है, GCE-VM लेबलर ये रहा, एंड इसके अंदर GCF पे जाना है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। ओके, Node.js एंड Index.js, Node.js एंड Index.js, ठीक है। इसे हमने ओपन कर लिया है। नाउ इधर आएंगे एंड यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी गई है, इसको हम पता कर सकते हैं, जो हम स्किप करेंगे। इसको कॉपी करेंगे, अब अगेन इस साइड पे आएंगे, ओपन एडिटर पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। डायरेक्टरी हमने चेंज कर दी है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। अगेन ये भी एग्जीक्यूट होने में लेगा थोड़ा बहुत टाइम। अगर ये बीच में एरर दे दे तो बार बार इस कमांड को रन करना जब तक फुल्ली एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो जैसे ही होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो कभी कभार 10 मिनट्स भी रहता है फुली फंक्शनल होने में, बट हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बोला गया है कि हमें वीएम इंस्टेंस पे जाना है, एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसका नाम होगा इंस्टेंस 1। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ये मैंने कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पे जो है इस साइड पे जाना है। फॉर नाउ अगेन कंसोल के बाहर जाना है थोड़ा, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कंप्यूटर इंजन पे जाएंगे एंड यहाँ पे वीएम इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो हमारा एक वीएम इंस्टेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें एक वीएम इंस्टेंस को क्रिएट होने के लिए डाल देना है। ओके, सो ये चीज़ हम कर देंगे। सो यहाँ पे मैं क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट इंस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे ये ओपन होता है, हो जाने दो इसे कम्प्लीटली ओपन। एंड थोड़ा सा लैग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, बट हाँ हो जाएगा। कंट्रोल A कंट्रोल V करके हमने इंस्टेंस 1 डाल दिया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अगेन बैक आता हूँ, मुझे रीजन दिया गया US West 1। अब आपको जोन कैसे पता चलेगा? इसका आधा आपका रीजन रहेगा और पूरा आपका जोन रहेगा, ठीक है। आप अपना अलग करेंगे, मैं अपना अलग करूँगा। US West 1 मेरा सिलेक्टेड है, US West 1 भी मुझे बोला गया है। ओके, नीचे स्क्रॉल करेंगे, E2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कोई चेंजेस इसमें परफॉर्म नहीं करने। E2 मीडियम यहाँ पे सिलेक्टेड है, बट हमें यहाँ पे कुछ बोला है क्या? तो लीव ऑल द थिंग्स एज इट इज़ एंड हमें डायरेक्टली से क्रिएट करना है। ऐड क्रिएटर लेबल ऑन द VM ऑन द क्लाउड कंसोल बेसिक, ठीक है। तो लेबल आई थिंक हम क्रिएट कर देते पहले तो उसको डायरेक्टली। तो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हो गया, इंस्टेंस में यहाँ पे टैप कर देंगे फिर से, ठीक है। ये मैंने टैप कर दिया है, सो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। एडिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ओपन हो चुका है, नीचे स्क्रॉल हमें कर देना है, हल्का सा लैग यहाँ पे हो रहा है। ये यहाँ पे हमें ये टैग्स दिख रहे हैं, इसको ओपन हो जाने दो। जब तक ये ओपन हो रहा है यहाँ पे हमें एक टैग डालना है जिसका नाम होगा क्रिएटर, ठीक है। सो क्रिएटर को मैंने कॉपी कर दिया है, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे टैग्स है, ओके ओके ये सारी चीज़ें एंड आई थिंक हमें टैग क्रिएट करना है, लेबल क्रिएट करना है। कंट्रोल F करके मैं लेबल सर्च कर रहा हूँ। ओके, क्रिएटर का लेबल है ऑलरेडी, तो प्रीटी कूल, कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा काम डन हो गया। ना उसको कॉपी करेंगे एंड वेरीफाई कर लेंगे कि ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं साइज़ इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम वापस से बाहर आ जाएंगे फुल। तो यहाँ पे मैं बाहर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस कमांड को ये मैंने पेस्ट करा, एंटर दबा दिया। सो ये वाला काम भी डन हो जाएगा। अगेन बैक आओ, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करो, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ना इसको कॉपी करेंगे एंड डिलीट कर देंगे CVM को। तो इधर आके पेस्ट करा मैंने, पेस्ट करा, एंटर दबा दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। यस, कंट्रोल Y लिख के एंटर दबा देना एंड डिलीट हो जाएगा। नाउ हमें डिप्लॉय करना है डिफरेंट कलर्स के साथ। तो इसको कॉपी करेंगे एंड इस साइड पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एग्जीक्यूट हो जाने देना। सो ये डिलीट हो चुका है। ना अगेन बैक आ जाएंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, अगेन इस साइड पाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, डायरेक्टरी फिर से चेंज हुई है। नाउ हमें एडिट करना है हेलो वर्ल्ड कलर्ड मेन फाइल को। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है एंड इस साइड पे मैं आ जाता हूँ, ओपन एडिटर पे फिर से क्लिक करता हूँ, साइज़ इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। फॉर नाउ के लिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हेलो HTTP दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है हमें। हेलो HTTP नहीं, हेलो वर्ल्ड कलर्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। main.py फाइल पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड दैट्स इट। आई थिंक हमें इसी को main.py को ही चेंज करना था। इसको कॉपी करा, इस साइड पे आए, कंट्रोल S करके पहले सेव करा, देन फाइल पे क्लिक करा, इस पर सेव करा, इस पर आए एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करा, एंटर दबा दिया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड अगेन अभी ऑरेंज कलर के अंदर हमारा हो जाएगा। देन येलो कलर के अंदर इसको पेस्ट करेंगे, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, ओके। अब हमें क्या करना है, इधर आना है, इसको पहले एग्जीक्यूट हो जाने देना है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे एंड यहाँ पे क्लाउड फंक्शन सर्च करेंगे। क्लाउड रन भी दिख सकता है, उस पर भी क्लिक कर दो। इसको हमने ओपन करने के लिए डाल दिया है। अगेन इस साइड पाएंगे एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट सेकेंड टास्क है एंड या थोड़ा सा और टास्क बाकी है हमारा एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। सो ठीक है, पहले हमने अभी इतना टास्क डन कर लिया है, अब बस कलर चेंज करना है। इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये सही चीज़ें बन रही है। तो अभी के लिए हमें एक और नया यहाँ पे फंक्शन दिखेगा जिसका नाम होगा हेलो वर्ल्ड कलर्ड के नाम से, ठीक है। तो इधर आएंगे, अभी हेलो वर्ल्ड कलर्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। सो थोड़ा हमें वेट करना रहेगा, क्राउड रन सर्विस क्रिएट हो रही है यहाँ पे। इसको आप बीच बीच में रिफ्रेश भी करोगे सो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कलर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ओके। ये मैंने क्लिक कर दिया है क्योंकि यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। एंड यहाँ पे एडिट एंड रीडिप्लॉय पे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक करा पेंसिल पे एंड ये मैंने क्लिक करा फिर से, इसका मैंने क्लोज कर दिया। एडिट एंड रीडिप्लॉय ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लैग अगेन थोड़ा सा हो रहा है ये। एंड अगेन बैक आना है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, वेरिएबल्स एंड सीक्रेट के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल में कलर्स को चेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ओपन हो गया है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स एंड सीक्रेट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कलर को कंट्रोल A कंट्रोल V करके चेंज कर देना है, दैट्स इट। एंड इसको आई थिंक डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है फिर से, राइट। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर ही ना, हाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ही इसको रीडिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। सो ये वाला काम भी हमारा डन हो जाएगा एंड इट्स प्रीटी कूल। अगर आप चेक मैं अभी तो नहीं बिकॉज वो एग्जीक्यूट हो रहा है एंड डिफरेंट कलर के साथ अभी हमने डिप्लॉय करा है। तो यहाँ पे अभी एक्टिव स्टेट पे है तो इसको भी एग्जीक्यूट हो जाने दो, सब कंप्लीट हो गया है। फिर से आओ, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करो एंड वाला जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा एंड अब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इसको कॉपी करेंगे अब हम, अगेन इस साइड पाएंगे, साइज़ जो है मैं इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V ये हमने पेस्ट कर दिया। अगेन इस साइड पे है, यहाँ पे हमें बोला गया है मिन इंस्टेंस के अंदर main.go फाइल में हमें इसको पेस्ट करना है। तो कॉपी करो इसको, इस साइड पे आओ, ओपन एडिटर पे क्लिक करो, फॉर नाउ के लिए इसको मिनिमाइज़ करो, इसको क्लोज करो, मिन इंस्टेंस पे जाओ, main.go पे क्लिक करो एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ काम हो गया। अगेन बैक आओ, देन मिन इंस्टेंस के अंदर गो मोड को कॉपी करना है, इसको इस साइड पे आना है, गो मोड पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब कंट्रोल S फाइल पे क्लिक करा, सेव। अगेन बैक आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, ओपन टर्मिनल, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। ये वाला काम भी डन हो गया। इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने कॉपी कर दिया एंड इधर आ जाएंगे एंड पहले इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना है हमें कम्प्लीटली। सो यहाँ पे ये भी डन हो चुका है ना। अगेन हमें बैक आ जाना, ओह सॉरी बैक नहीं, हमने कमांड कॉपी करी थी, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ये भी कॉल हो जाएगा
इधर आएंगे। अब हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं स्लो फंक्शन के अंदर। इसके अंदर एडिट करना है मिनिमम इंस्टेंस को 1 और मैक्सिमम इंस्टेंस को 4। इस साइड पे आएंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पे से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा एक स्लो फंक्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके एडिट एंड रिवीजन पे क्लिक करना है, न्यू रिवीजन पे, ये मैंने क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पे अगेन थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है, सो इसको कम्प्लीटली डन हो जाने देंगे। ये हो गया है डन। यहाँ पे हमें ऊपर स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, अगेन लैग है तो थोड़ा पेशेंसली करना। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, मिनिमम इंस्टेंस 1 रहेगा, मैक्सिमम इंस्टेंस रहेगा 4। ओके, ये चीज़ हमें परफॉर्म करनी है एंड इसको डिप्लॉय कर देंगे फिर से। यहाँ पे मैंने डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया। ओके, सो ये रीडिप्लॉय होने चले गया है। नाउ इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे, बट अभी के लिए हमें वेट करना है बिकॉज यहाँ पे अभी ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, न्यू रिवीजन जस्ट ना हुआ है यहाँ पे एंड ऑलरेडी हमारा एक रिवीजन बना हुआ है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, जल्दी जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे इस लैब के अंदर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% हो चुका है, देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट कमांड हमें पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ये मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया है। साइज़ इंक्रीज मैं कर देता हूँ एंड ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन बैक आओ, चेक माय प्रेस पे क्लिक करो। हमने जो है सेटअप कर लिया है मिनिमम इंस्टेंस को अपने। ओके, नाउ नीचे स्क्रॉल करना है, इसको कॉपी करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे इसको। तो ये मैंने पेस्ट करके इंस्टॉल कर दिया है। नाउ अगेन इस साइड पाएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इसका URL आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ये URL के लिए मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस चीज़ को कॉपी करेंगे। ओके, इस साइड पे आएंगे एंड इसको पहले एग्जीक्यूशन डन हो जाने देना है हमें कम्प्लीटली। देन इस कमांड को पेस्ट करा, एंटर दबाया। नाउ कैप्स लॉक ओपन करके Y लिखना, एंटर दबा देना। ओके, ये काम हमने डन कर दिया है। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इधर आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। एक नया फंक्शन हमें डेप्लॉय होने के लिए डाला है, इसका नाम है स्लो कॉन्करेंट फंक्शन वापस से। देन हमें एक नया इसके अंदर रिसोर्सेज देने हैं 1 के, 100 के और इन सब के। ठीक है, सो ये काम हमें करना है। तो अगेन हम इस साइड पे आएंगे, अगर हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं थोड़ा, राइट, ये मैंने मिनिमाइज़ करा। यहाँ से हम बैक आते हैं, तो यहाँ पे अभी एक फंक्शन आएगा, अभी के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, देख सकते हो जैसे नीचे। तो पहले इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना है कम्प्लीटली। सो ये हो चुका है एग्जीक्यूट। नाउ इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक नया फंक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया स्लो कॉन्करेंट फंक्शन, इस पर मैंने क्लिक करा एंड एडिट वर्जन एंड डेप्लॉय। अगेन बैक आए, अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि रिसोर्स CPU को 1 करना है, मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट पर इंस्टेंस 100 करनी है। इधर आ जाएंगे, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे रिसोर्स CPU जो हमारा रहेगा उसे कर देंगे हम 1। नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैक्सिमम रिक्वेस्ट कॉन्करेंट रिक्वेस्ट होगी 100। ठीक है, पर इंस्टेंस आई थिंक 100 ही है मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस रहेंगे 4 नीचे एंड इधर रहेंगे 4 एंड इसको रीडिप्लॉय कर देना है। ओके, ये भी ज़्यादा टाइम लेगा नहीं एग्जीक्यूट होने में। ये सारी चीज़ें हमने डन कर दी है। इसको कॉपी करेंगे, अब इसको कॉपी करके इधर आएंगे, पहले इसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने देना है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अभी 0% पे चल रहा है, यहाँ पे अभी एक्टिव स्टेट में। ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, विदिन 1 मिनट ये पूरा कंप्लीट होके डिप्लॉय हो जाएगा। तो हमें वेट करना है इसके डिप्लॉय होने के लिए एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे अपनी लैब के अंदर। सो यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, चलने दे इसे कम्प्लीटली एंड या कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 100% लिखा चुका है। एंड नाउ आप इस कमांड को पेस्ट करें, एंटर दबाएं। अगेन बैक आए, अब इस कमांड को कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, चेक माय प्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो ये वाला टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। चलिए मेरी कंप्लीट होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।